रमजान आते ही हमें बताया जाता है कि अच्छी औरत कौन है। वो जो सबके लिए सेहरी बनाए, वो जो इफ्तार में 10 डिशेस सजाए, वो जो थक जाए मगर शिकायत न करे, वो जो सबको खुश रखे और खुद को सबसे आखिर में रखे। लेकिन आज मैं एक सवाल करती हूँ, क्या यही अच्छी औरत है या ये अच्छी औरत का एक झूठा मेयार है जिसे हमने इबादत समझ लिया है। रमजान अल्लाह का महीना है, लेकिन हमें रमजान में घर का प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया जाता है। मैं मर्दों के खिलाफ नहीं बोल रही, मैं इस ज़हनियत के खिलाफ बोल रही हूँ जो औरत की थकन को तकवा का नाम देती है, जो औरत की खामोशी को सब्र का ताज पहना देती है, जो औरत की मुसलसल खिदमत को जन्नत का शॉर्टकट कह देती है। मैं पूछती हूँ, अगर खिदमत ही सब कुछ है तो फिर कुरान क्यों नाजिल हुआ? अगर किचन ही इबादत है तो फिर क़यामुल लैल किसके लिए है? अगर औरत का पूरा रमजान सिर्फ इंतजाम है तो फिर इसकी रूह कहाँ जाएगी? हमें बचपन से सिखाया गया, अच्छी बेटी वो है जो घर संभाले, अच्छी बीवी वो है जो शौहर को खुश रखे और अच्छी माँ वो है जो बच्चों पर कुर्बान हो जाए। लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं कहा अच्छी औरत वो है जो अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक बनाए। रमजान में एक अजीब मंजर होता है, मर्द मस्जिद में, औरत किचन में। मर्द कुरान खत्म कर रहा है, औरत दस्तरखान सजा रही है। मर्द एतकाफ में है, औरत ईद की तैयारी में। फिर हम कहते हैं हमें रूहानी बराबरी चाहिए। मैं बतौर औरत ये कहती हूँ, बराबरी मांगने से नहीं मिलती, बराबरी लेने से भी नहीं मिलती, बराबरी साबित करने से मिलती है। और बराबरी साबित करने के लिए वक्त चाहिए, तन्हाई चाहिए, इल्म चाहिए, सोच चाहिए। लेकिन हमने अपना वक्त कहाँ दे दिया? शॉपिंग लिस्ट को, रिलेटिव्स के कॉल को, डेकोरेशन को। और फिर हम थक कर कहते हैं रमजान गुजर गया, पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि हमने रमजान जिया ही नहीं, हमने सिर्फ इसको सर्व किया। ये अच्छी औरत का झूठा मेयार हमें धोखा देता है। हमें कहा जाता है अल्लाह खिदमत देखता है, दिल देखता है। बिल्कुल देखता है, लेकिन अल्लाह इल्म भी देखता है, नियत भी देखता है, तलाश भी देखता है, कुरान से ताल्लुक भी देखता है। क्या हमने कभी सोचा कि अगर हम 1 घंटा कुरान समझने में लगाएंगे तो क्या हमारा घर टूट जाएगा? या ये सिर्फ हमारा खौफ है? सोच बड़ी चालाक होती है, पैट्रियार्कल होती है। वो औरत को रोकती नहीं, वो उसे मसरूफ रखती है। वो उसे कैद नहीं करती, वो उसे तारीफ में बांध देती है। माशाअल्लाह कितनी अच्छी औरत है, पूरा रमजान घर संभाल लिया, लेकिन कोई ये नहीं पूछता इसने अपने दिल को कितना संभाला। मैं आज औरतों से ये कहती हूँ, हम मासूम हैं, कमजोर नहीं। हमने सादगी में इस तारीफ को कबूल कर लिया जो हमें महदूद कर रही है। रमजान जन्नत का दरवाजा खोलता है, लेकिन जन्नत इनके लिए है जो शऊरी कोशिश करें। अगर हमने पूरा महीना दूसरों की आसानी में गुजार दिया और अपनी आखिरत की तैयारी ना की तो नुकसान किसका है? मैं ये नहीं कहती कि किचन छोड़ दो, घर छोड़ दो, जिम्मेदारियां छोड़ दो। मैं ये कहती हूँ अपनी रूह को मत छोड़ो। समोसे कम हो जाएंगे, कोई कयामत नहीं आएगी, लेकिन सजदे कम हो गए तो कयामत के दिन जवाब देना होगा। हमें अच्छी औरत नहीं, शऊरी औरत बनना है। वो औरत जो जानती है कि रमजान सिर्फ खिदमत का महीना नहीं, खुद एहतसाबी का महीना है। वो औरत जो अपने बच्चे को सिर्फ खाना नहीं, कुरान की समझ भी देती है। वो औरत जो अपने शौहर से कह सकती है आज इफ्तार सादा होगा, लेकिन आज मैं लैलतुल कद्र की तैयारी करूंगी। ये बगावत नहीं, ये तवाजुन है, ये जिद नहीं, ये शऊर है। मैं चाहती हूं कि इस रमजान हम एक नया मेयार बनाएं। अच्छी औरत वो नहीं जो सबको खुश करे, अच्छी औरत वो है जो रब को राजी करे। कमेंट में लिखिए इस रमजान में आप कौन सी ऐसी आदत छोड़ेंगी जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए थी, और कौन सी एक ऐसी आदत अपनाएंगी जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होगी। ऐलान कीजिए, क्योंकि ऐलान इरादे को मजबूत करता है। और आखिर में जब रमजान खत्म होगा तो लोग कहेंगे कितना अच्छा इंतजाम था। लेकिन मैं चाहती हूं कि अल्लाह कहे ये मेरी बंदा थी, इसने मुझे चुना। तो फैसला आपके हाथ में है, आप अच्छी औरत बनेंगी या वो औरत जो जन्नत को अपना हक बना ले। रमजान और अच्छी औरत का झूठा मेयार, क्या हम इसे इस साल तोड़ देंगे?